हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूसी 2025 की स्ट्रैटेजी। कैसे हम लोग इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने ड्रीम आईआईटी जा सकते हैं या ड्रीम कॉलेजेस जा सकते हैं। तो यूसी बेसिकली पहले हम लोग इसका पैटर्न समझते हैं कि कैसे इसका पेपर आता है। तो यूसी में क्या होता है, दो सेक्शन होते हैं। एक होता है पार्ट ए एंड दूसरा होता है पार्ट बी। तो पहले हम लोग पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट ए फर्दर डिवाइड होता है एनएटी में। फर्दर 3 सेक्शन डिवाइड होता है एनएटी, एमएसक्यू एंड एमसीक्यू। तो एनएटी में क्या होता है, एनएटी में आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते, क्वेश्चन दिया होता है, वहाँ पे ब्लैंक दिया होता है, आपको उसका आंसर इनपुट करना पड़ता है कीबोर्ड के थ्रू। तो एनएटी में आते हैं, एनएटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एनएटी में 14 क्वेश्चन आते हैं एंड हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ओके, देन हम लोग आते हैं एमसीक्यू में, एमएसक्यू में सॉरी। तो एमएसक्यू में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है एंड इसमें पार्शियल मार्किंग होती है। इसमें अगर आपने कोई भी एक इनकरेक्ट आंसर चूज़ कर दिया देन आपका -1 हो जाएगा। एंड जैसे फॉर एग्जांपल 3 आंसर राइट हैं एंड उसमें से आपने ओनली 2 राइट चूज़ किए हैं, देन आपको पार्शियल नंबर मिलेंगे। बट आपने 2 राइट के साथ एक रॉन्ग चूज़ कर दिया तो आपको -1 मिलेगा। तो कोई भी गलत ऑप्शन चूज़ करे तो उसमें -1 मिलता है, निगेटिव मार्किंग होती है अनलाइक एनएटी। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं 15 एंड देन एमसीक्यू। एमसीक्यू सारे पेपर जैसे नॉर्मल पेपर्स में होता है वैसे एमसीक्यू होता है। इसमें 28 क्वेश्चन आते हैं। एनईटी में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एमएसक्यू में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एमसीक्यू में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो टोटल इसमें नंबर बनते हैं 14 × 4 56 नंबर का एनईटी आता है। 60 नंबर का आता है एमएसक्यू एंड एमसीक्यू आता है 84 नंबर का। इन टोटल होते हैं नंबर 200 नंबर। पार्ट ए आता है हमारा 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का आता है पार्ट ए। एंड पार्ट बी में क्या आता है, स्केचिंग आती है। पार्ट बी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, फर्स्ट पार्ट में स्केचिंग होती है जिसमें पर्सपेक्टिव होता है, प्रोपोर्शंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होता है स्केचिंग का। जैसे दूसरे एग्जाम में आता है पर्सपेक्टिव क्वेश्चन होता है इसमें। एंड ये एक क्वेश्चन होता है 50 नंबर का। सेम पार्ट बी क्या होता है, पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन होता है डिज़ाइन एप्टीट्यूड। ये भी एक क्वेश्चन होता है 50 नंबर का। ओके, तो पर्सपेक्टिव में नॉर्मल क्वेश्चन आता है। डिज़ाइन एप्टीट्यूड में आपको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक यूसी प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी उसने कुछ अलग नहीं पूछा। डिज़ाइन एप्टीट्यूड में पूछ भी सकता है, नहीं कोई भरोसा नहीं यूसीट का। जैसे इस साल में अभी तक यूसीट क्या देते रहा था, विजुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा था, जी के क्वेश्चन नहीं आते थे। बट इस साल उसने पुराने पैटर्न 2016 के पैटर्न 2016 के पैटर्न पे जी के क्वेश्चन भी दे दिए। ओके, तो पार्ट ए में हम लोग को कितना स्कोर करना पड़ता है। तो पार्ट ए में सबसे आसान होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू में मिनिमम 60 नंबर तो ला सकते हैं अगर नॉर्मल प्रिपरेशन अच्छे से किए तो 60 नंबर तो एमसीक्यू में ला सकते हैं। एंड देन एमएसक्यू, एमएसक्यू भी आसान होता है बट उसमें सेफ खेलना होता है। तो सबसे और एनएटी में आपको 6 क्वेश्चन बनाने होते हैं, मतलब कि 6 7 बना लो, दैट इज़ गुड। तो इन टोटल मतलब कि आइडियल स्कोर जो देखा जाता है कि पार्ट ए का होता है आइडियल स्कोर, वो 140 मानते हैं लोग। 140 भी इतना भी टफ नहीं होता, इतना भी आसान नहीं होता। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की तो 140 अचीवेबल है। एमसीक्यू और एमएसक्यू मिला के अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि आसान होता है, कर सकते हैं। एनईटी में 6 7 क्वेश्चन बना लिया, अगर आपकी मैथ बहुत नहीं अच्छी है 6 7 क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। तो ये सब मिला के आप 140 अगर ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी एवरेज स्केचिंग है, स्केचिंग में आप 140 ला रहे हैं, स्केचिंग में आप 30 नंबर पा रहे हैं, तब भी आप आईआईटी आराम से पहुंच जाएंगे। मतलब 100 में आप 30 पा रहे हैं स्केचिंग में, तब भी आईआईटी आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो पहले तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें एमसीक्यू एमएसक्यू पहले पार्ट ए पे फोकस करना है एंड पार्ट बी के पर्सपेक्टिव पे फोकस करना है। एंड डिज़ाइन एप्टीट्यूड अपने आप आ जाएगा, पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रोडक्ट डिज़ाइन भी
आप कर पाएंगे। एंड बात रही मतलब की बात रही कॉन्सेप्ट्स की, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो में समझा दूंगा प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। हालांकि डिज़ाइन एप्टीट्यूड में बहुत और भी कुछ आता है, जैसे स्टोरी टेलिंग आती है, पोस्ट डिज़ाइन आती है, बट यूसी ने अभी तक वो पूछा नहीं है। बट हम वो भी पढ़ेंगे फॉर NID, जिससे यूसी में अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं, और NID का तो कंसेप्ट है ही। अब यूसी में पर्सपेक्टिव में अभी तक क्या पूछता था, 2015 से 2024 तक, अभी तक वो इंडोर उसने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बट उसने एकदम से 25 में आउटडोर का क्वेश्चन पूछ दिया। तो हम खाली इंडोर का नहीं करेंगे, हम रेलवे स्टेशन जैसे NID के क्वेश्चन करते हैं, रेलवे स्टेशन और मार्केट, आउटडोर की भी मेमोरी ड्राइंग्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करिए, मैं आपको सब करा दूंगा A to Z। पार्ट ए भी कराऊंगा। पहले तो पार्ट ए हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करूँगा, कैटेगरी बना के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कोई और क्वेश्चंस नहीं करा रहा है, किसी कोचिंग्स में नहीं करा रहे हैं कैटेगरी बना के क्वेश्चंस। कोचिंग में तो बात ही नहीं करना आता, वहाँ तो पता नहीं क्या ही करा रहे हैं फालतू के पैसे लेके। हाँ, तो कैटेगरी बना के कोई पार्टी में पढ़ा ही नहीं रहा है, जो पढ़ा रहे हैं रैंडम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो मैं कैटेगरी बना के पार्टी क्वेश्चन करूँगा, सारे कंसेप्ट कवर करूँगा, जितने क्वेश्चन आए अभी तक, जितने क्वेश्चन आए अभी तक, जितने कंसेप्ट आए न्यू न्यू, लगभग सारे टच करूँगा, सारे कवर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कब PYQ कर लो, बट मैं PYQ भी कवर करा दूंगा आपको। एंड बात रही पार्ट बी की, तो पार्ट बी में मैं पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस कराऊंगा, एंड देन प्रोडक्ट डिज़ाइन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो UC 2025 की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करिए, मैं सब कुछ करा दूंगा। एडिशनली मैं जैसे जो NID के टॉपिक्स होते हैं, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इन सब की UC में अगर आप PYQ देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट मैं वो फिर भी वो कराऊंगा जिससे आप वो कर लें। अगर आप NID का भी पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी। एंड वो सारे टॉपिक्स, क्योंकि UC का भरोसा नहीं है, इस बार के पैटर्न में उसने GK पूछ दिया, तो अगले बार क्या पता उसके क्वेश्चंस भी दे दें। तो हम लोग सब पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे, कहीं से कुछ नहीं छोड़ेंगे। एंड अगर आप NID दे रहे हैं तो NID के लिए जो पार्ट ए आता है, NID का सेक्शन 1 प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी, उसके लिए भी आप पार्ट ए अगर अच्छे से यूसीड का पढ़ेंगे न, तो उसमें भी आप आराम से NID के पार्ट सेक्शन ए में आराम से अच्छे से कर लेंगे। एंड बात रही सेक्शन 2 की NID के, तो उसमें स्केचिंग आती है, अगर आपकी पर्सपेक्टिव अच्छी है, स्केचिंग अच्छी है, थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस अच्छा है, जो कि डेवलप हो जाएगा ओवर द टाइम, तो आप वो भी अच्छे से स्कोर पर कर पाओगे। तो अगर आप NID के हो, अगर आप यूसीड के हो, तो आपको पार्ट ए तो अच्छा करना पड़ेगा। मतलब पार्ट ए यूसीड के PYQ एंड यूसीड के कॉन्सेप्ट जितने हैं वो लगा लोगे तो NID, यूसीड एंड सेम गोज फॉर सीड। मैं यूसीड का तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा पार्ट ए, पर जितने सीड के कॉन्सेप्ट हैं, सीड के अभी तक सारे पेपर्स में आए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट कवर करूँगा, यूसीड कराऊंगा। कहीं से कोई चांस नहीं है न्यू क्वेश्चन बनने का, सब आगे क्वेश्चन देखे हुए होंगे, बस मुझे फॉलो करें। हालांकि अभी सेटअप इतना अच्छा नहीं है, बट मैं इसे अपग्रेड कर दूंगा ओवर द टाइम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, अगली वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे क्या क्या कवर करेंगे, कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, और क्या हम लोग की अप्रोच रहेगी। थैंक यू।